चारों तरफ 4 गोलियां मारे, मुझे पकड़ कर हमें पटक दिया दोनों ने। गए थे 2 लाख रुपए लाए थे, ले गए, कैसे ले गए? प्रथम आरोपी तो रिंकू यादव है, लेकिन अन्य लोग कोई अगर उनके साथ जुड़े हैं, सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष में ले आएंगे और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न कानून का डर है, न ही पुलिस का खौफ। इसका ताजा उदाहरण झांसी में देखने को मिला। सोमवार दोपहर डेयरी संचालक अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, तभी कई बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। संचालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी को लात घूंसों से पीट कर अधमरा कर दिया गया। गोलियों की कड़कड़ाहट से इलाके में भगदड़ मच गई। लोग सहम कर घरों में दुबक गए और दुकानों की शटर धड़ाधड़ गिरने लगी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव जैसा माहौल हो गया, जिसके चलते पुलिस ने भारी फोर्स तैनात कर दी। उधर आरोपी घर में ताला बंद करके फरार हो गए हैं। पत्नी संगीता ने गांव के पूर्व ग्राम प्रधान समेत उसके परिजनों पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। 9 नामजद समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना झांसी के सिपरी बाजार क्षेत्र के भोजला गांव के पास की है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया है कि 2 परिवार के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। भोजला गांव निवासी अरविंद गांव में रहकर डेयरी चलाते थे। पत्नी संगीता ने बताया कि अरविंद ने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा था। किस्त जमा करने के लिए वो दोनों सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे बाइक से बीकेडी के पास स्थित एक बैंक पहुंचे और वहां से 2 लाख रुपए निकाले। इसके बाद वो भोजला मंडी स्थित SBI शाखा में किस्त जमा करने जा रहे थे। संगीता के अनुसार बीकेडी से निकलने के बाद 3 बाइक पर सवार युवक उनका पीछा करने लगे। जैसे ही वो भोजला गांव से करीब पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे 12 से अधिक बदमाशों ने अरविंद को घेर लिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 3 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। खून से लथपथ होकर अरविंद जमीन पर गिर पड़े। पति को इस हालत में देखकर संगीता मदद की गुहार लगाने लगी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और वो अरविंद को मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर सिपरी बाजार पुलिस और SSP व SP मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। झांसी की भीड़भाड़ वाली सड़क पर जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि इस हत्याकांड की साजिश कई दिन पहले से रची गई थी। हमलावरों ने हथियारों समेत पूरी तैयारी कर रखी थी। घटना के बाद जब पुलिस ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी तो वहां ताले लटके मिले। यहां तक कि घरों से पालतू जानवर तक हटा दिए गए थे और घर की महिलाएं भी घर में नहीं मौजूद थी। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। सबने आकर पीछे से आगे से 4 गोलियां मारे, मुझे पकड़ कर हमें पटक दिया दोनों ने। कहाँ से आ रहे थे आप? हम बाजार से आए थे, पैसे काट कर बैंक गए थे, 2 लाख रुपए लाए थे, ले गए, कैसे ले गए? कोई लड़ाई चलती थी क्या? हाँ। क्या पहले मर्डर था, पहले लड़ाई हुई थी 6 साल पहले। जल्दी पहले भर्ती करा दो। देखिए, जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार भोजला गांव में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल में मेरे SP सिटी और CO संबंधित SHO सभी लोग मौका मुआयना कर चुके हैं। बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी मौका मुआयना किया है। फिलहाल मृतक का नाम जो है वो अरविंद यादव है और जो प्रथम जो आरोपी है वो रिंकू यादव है। उम्र करीब 40 वर्ष है। फिलहाल जो सूचना और जांच के जो पूछताछ में जो अभी तक पता चल रहा है कि 2019 में भी इनके बीच में मुकदमाबाजी हुई थी। फिलहाल उसके पूरे डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम सभी लोग इसमें जुड़े हैं और आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई भी इनमें जुड़े हैं। फिलहाल प्रथम आरोपी तो रिंकू यादव है, लेकिन अन्य लोग कोई अगर उनके साथ जुड़े हैं, सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष में ले आएंगे और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। कितनी गोली लगी है और कहाँ से? प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि इनको 2 गोली लगे थे
और फिलहाल मेडिकल कॉलेज जब तक ले आए तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाकी अन्य विषय जो भी सामने आएगा, जांच के विषय है, वो आपको अवगत कराएंगे। मौके पे क्या स्थिति है? मौके पर शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, हम सभी लोग भी है, कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है।